आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। आदिवासियों को धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। धर्म कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के आदिवासी शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के आदिवासी शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, एक है, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। सबको हम जोहार करते हैं। साथ ही आपके क्षेत्र के जो क्रांतिकारी हुए, जितने भी वीर नारायण सिंह हुए या भीमा नायक हुए, चाहे रानी दुर्गावती हुई, चाहे बिरसा मुंडा हुए, चाहे जितने भी शहादत हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं। उसके साथ ही हम शुरुआत करना चाहते हैं। साथियों, जब हम संगठन को बना रहे हैं और संगठन को चलाने के लिए हम लोग धर्म के आस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो महिला और कुछ महाराष्ट्र के साथी नियुक्त किया गया है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्म का संगठन चलाना आदिवासियों के बीच में आसान नहीं है। जब तक आप जब संगठन चलाएंगे तो विभिन्न विचारधाराओं से आपकी टकराव होगी। आपके पास आरएसएस के साथ टकराव होगा, आपके साथ वामसेव से होगा, आपके साथ वामपंथियों के साथ होगा, और विभिन्न प्रकार के जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मुसलमानों धर्मों के साथ आपका टकराव होगा, ईसाइयों से होगा, जैनियों से होगा। ये सभी टकराव को जब तक आप जीत नहीं पाएंगे, तब तक आप संगठन नहीं चला पाएंगे। और संगठन चलाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, यदि आप आदिवासी दर्शन और प्राकृतिक पूजक को यदि आप देवता मानते हो, तो आपको जहर पीने के लिए आपको सीखना होगा। और यदि आप इस संगठन में आए हैं तो जहर पीना पड़ेगा, अमृत कभी कभी नहीं मिलेगा आपको। और जहर आप पिएंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए आपको अमृत रूप काम करेगा और संगठन को आगे बढ़ने का काम करेगा। अब ऐसा ना सोचें कि संगठन में आ गए हैं और दूसरे की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, आदिवासी विचारधारा को नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके पुरखा का जो सिद्धांत है, पुरखा का जो हमारा देवता है, आप बोलते हो बड़ा देव, हम लोग बोलते हैं सिंह बोंगा, उराव जनजाति के धर्मेश बोलते हैं। तो आपको धर्म ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए धर्म के जो विद्वान है, धर्म के जो देवता है, उसको आपको जानना होगा। आप यदि गौड़ी जनजाति के आते हैं तो आपको धर्म और भाषा और अपनी कर्मकांड आपको जानना होगा। और पहले जब धर्म संगठन चलाते हैं तो सबसे पहले ये प्रण लेना होगा कि हम हिंदू नहीं हैं। यदि आप कहेंगे हिंदू हैं, यदि हम कहेंगे मुसलमान हैं, यदि हम कहेंगे ईसाई हैं, यदि हम कहेंगे जैन हैं, यदि हम कहेंगे बौद्ध हैं, तो कदापि नहीं, आप इस संगठन को चलाने के लिए आप सक्षम नहीं है। इसलिए विचारधाराओं से आप संकल्प लेने की जरूरत है। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, हम प्राकृतिक उद्भव आदिवासी हैं। और देश की एकता और अखंडता के लिए हम अभियान को चलाने के लिए आए हैं, तभी आपकी संगठन मजबूत होगी। साथियों, हम जब बात हो रही थी हमारी हेमलता मैडम से, दादा आइए, नियुक्ति पत्र देना है, सब कुछ करेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। भले हम लोग कम समय में, अभी झारखंड में दिनों दिन जो है वहाँ रैलियाँ चलती है, प्रदर्शन चलता है, अनेक प्रकार के वहाँ पर गांव-गांव पर जो है ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वहाँ पर आदिवासी संगठन, पार्टी नहीं चलती है झारखंड में, पार्टी चलती है, पीछे रहती है। वहाँ समाज आगे रहता है और अपनी धर्म, संस्कृति, संवैधानिक अधिकार को लेकर के हमेशा जो है हमेशा लड़ते रहते हैं। तो मैं जो हमारे बीच जो बनी हुई है हमारे अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के, तो महिला प्रकोष्ठ
का बहुत क्रांतिकारी कदम के लिए जो हम धर्म का विचार पैदा करेंगे, धर्म का जो क्रांति करेंगे, वो घर से करना पड़ेगा आपको। घर से कहने का मतलब आप अपने बच्चों को आप बताएंगे कि हमारा देवता कौन है, हम गोंडी हैं तो कौन सा रेस से आते हैं, कौन नस्ल में हम लोग हैं, और हमारी धर्म संस्कृति क्या है। और यदि आप भील हैं तो भील के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि हमारा देवता कौन है। यदि आप उरांव हैं या मुंडा हैं और कोई भी हैं, यदि अपनी देवता को, अपनी पुरखा को दिए हुए सिद्धांत को आप नहीं मानेंगे तो संगठन चलाना बेकार है। हम व्यक्त करने के लिए आए हैं यहाँ पर, उतना दूर से हम आए हैं। और हम कहना चाहते हैं खासकर पुरुष वर्ग के लोगों को, आज महिला संगठन बना तो महिला संगठन को हम चाहते हैं कि आदिवासियों के धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, उसी क्रम के आधार पर जितने भी आपके जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहाँ जहाँ जिला है वहाँ पर सबसे पहले आप जिला अध्यक्ष को बनाइए। और आप जब संगठन में काम करने जाएंगे तो आपको हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन अपने लोग निकलेंगे। आप जब संगठन चलाएंगे तो दूसरा दुश्मन नहीं है, गौड़ के लोग आएंगे, उरांव के लोग आएंगे, मुंडा के लोग आएंगे, वही आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। ये चीज से बचना, यही जहर, हम कहने का मतलब यही जहर है। इस जहर पीने का आप लोग सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब संगठन से आप जुड़े हैं तो आपको अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है। आप रामायण नहीं जानेंगे, आप ईसा मसीह के सिद्धांत को नहीं जानेंगे, बौद्ध धर्म को नहीं जानेंगे, तब तक आप विश्लेषण करके अपनी अच्छा धर्म है कैसे कहेंगे। और इसलिए आपको किताबों का अध्ययन करना होगा। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि जब हम लोगों ने मनुष्य की उत्पत्ति किया, जल जगल जमीन बना करके जमीन बनाया, और जितने भी जो है हम आदिवासियों का जो संस्कृति होता है, धर्म होता है, वो प्राकृतिक पूजा है जो दिखाई नहीं देता है। इसलिए पूरी दुनिया का धर्म यदि है तो आदिवासियों का धर्म है। ये डंकी के चोट से मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आज हमारे लोग भटके हुए हैं, उनको पता नहीं है। पढ़े लिखे तो और भटके हुए हैं। पढ़े लिखे का भटकाव के कारण हम आदिवासी लोग पूरे देश में 100% थे, लेकिन जनसंख्या घटते 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 जब हम मोहनजोदड़ो से चले, आप लोग भी उस क्षेत्र से चले, लेकिन आते आते देख रहे हैं कि हमारा समाज समाप्त हो गया है। आखिर कौन बचाएगा? आखिर हम समाज को कैसे हम बचाएंगे? कौन सा सिद्धांत है हमारा? इसलिए जब हम आदिवासी धर्म की बात करते हैं और संगठन चलाते हैं, दूसरी बात महिलाओं को कहना चाहता हूं और ठाकुर जी को भी कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि 5 साल हुआ है हम अखिल भारतीय आदिवासी धर्म को चलाने के लिए। तो अखिल भारतीय धर्म परिषद चलाने के लिए आपको भी थोड़ा सा संघर्ष को तेज करना होगा। संघर्ष को इसलिए तेज करना होगा कि अभी जब जब आदिवासी जग रहा है, आगे बढ़ रहा है, तब तब जन विरोधी ताकत हम पर हमला कर रहा है। कोई कहता है कि आदिवासी तुम हिंदू हो, कोई कहता है कि तुम जो है अन्य धर्म में मानते हो, कोई कहता है कि उसी से आ रहा है और उसी से हम नया सिद्धांत लाएंगे, नया जो है कानून लाएंगे, नया धर्म और नया सिद्धांत लाएंगे। तो इसके लिए हम लगता है कि जो शक्तियां हैं वो आदिवासियों पर देख रही है। आज देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कहना नहीं चाहिए, जब आप धर्म की उलगुलान आप कर रहे हैं तो वो भी धर्म की उलगुलान कर रहा है कि UCC ला करके जो आदिवासियों का CNT एक्ट धारा है, 5वीं अनुसूची है, आपका जो है छोटा ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ टेनेंसी एक्ट है जमीन के कानून को लेकर के, और 5वीं अनुसूची है, समता जजमेंट और पेशा कानून के दिए गए सिद्धांत है, सभी UCC आएगा तो समाप्त हो जाएगा। धर्म के साथ आपको संवैधानिक अधिकार को भी आपको जानना है, नहीं तो संगठन नहीं चला पाइएगा। और मैं कहना चाहता हूं, संगठन चलाने के लिए आपको टीम की आवश्यकता है। यदि प्रेम शाही मुंडा है तो वाकड़े की जरूरत है, गजबे की जरूरत है, ठाकुर की जरूरत है। तो वैसे ही महिला मोर्चा में सिर्फ गौड़ नहीं होना चाहिए, गौड़ भी रहे, बगल में भील भी रहे, बैगा भी रहे, और जितने भी 41 जनजातियां हैं, कोशिश करिए कि सभी जनजातियों का प्रतिनिधि आपका संगठन में हो, तभी ही हम
संगठन को चला सकते हैं और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। संगठन का और कहना चाहते हैं कि कार्यालय अति आवश्यक है, सब जानते हैं। कार्यक्रम आवश्यकता है, सब जानते हैं। संगठन चलाने के लिए 4 गो पैर चाहिए गाड़ी के लिए, तो 4 गो पैर यदि आपकी गाड़ी में नहीं होगा तो आप नहीं चला सकते। ये कोष, कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यकर्ता, इसलिए सबसे पहले आपको जिला अध्यक्ष बना करके जो है आप संगठन को सदस्यता अभियान चलाइए। और लीडरशिप का कौन गुण है? लीडरशिप किससे कहते हैं? नेता किससे कहते हैं? राजनीति किससे कहते हैं? इसको भी बात जानना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो धर्म के आधार पर ही विवेचना कर रही है। और आदिवासी का तो जितने भी सिद्धांत बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, रूढ़िवादी परंपरा से त्याग करते हुए बना है। और जब अब लीडर होंगे, जब महिला मोर्चा बोल रही होगी दिल्ली के मैदानों में या रांची में आए हुए जो मैदानों में, चाहे आपके मैदानों में कोई सभा को सम्मिलित कर रही होगी, तो यदि आपको नॉलेज नहीं होगा आदिवासी पर तो आप क्या बोलेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लीडरशिप का सबसे पहला वक्त है कि वक्ता बढ़िया होना चाहिए। कि जब हम रांची में रहेंगे नीचे और मेरी महिला मोर्चा बोलेगी तो हम बोलेंगे देखो मेरी बहन बोल रही है, जो छत्तीसगढ़ से आई है, बढ़िया बोलती है और आदिवासी सिद्धांत को संबोधित कर रही है। तो जब तक आप नॉलेज नहीं होगा आप नहीं बोलेंगे। इसलिए 5 गो टीम बनाइए, जिससे में सबसे पहला बढ़िया वक्ता होना चाहिए, दूसरा बढ़िया लेखक होना चाहिए। लेखक और वकील जैसा दिमाग, ब्रेन रहना चाहिए कि यदि कोई आपको बोल दे कि आदिवासिया हरामजादा, तो आपको तुरंत एक एप्लीकेशन लगा करके थाना में चल जाना। यह ताकत अपने दिमाग में रखना है। और तीसरी बात, जुगाड़ू होना चाहिए। जुगाड़ मतलब का पैसे का जुगाड़। इतने बड़ा बैठक कर रहे हैं, बैठक के लिए टेबल कहां से आया, माइक कहां से आया, नचवा गवा के जो हमको ले आए वो पैसा कहां से आया? तो कहने का मतलब 3 बिंदु हो गया। दूसरा बात है संगठन करता होना चाहिए। संगठन मतलब चिट्ठी देना, बोलना, अपनी बातों कहने का मतलब ओवरऑल एक लीडरशिप को एक बढ़िया शिक्षक होना चाहिए जो पढ़ा सकता है जिस प्रकार हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन खेत पर करते हुए कहना है कि सभी में एक गुण नहीं होता है। कोई बढ़िया बोल सकता है, बढ़िया कोई जुगाड़ कर सकता है, बढ़िया कोई लेखक बन सकता है। तो सभी संचालन के लिए आपको 5-10 को टीम बनाएगा, तभी संगठन आगे बढ़ेगा। और जब तक टीम आप नहीं बनाएंगे और वक्ता पैदा नहीं करेंगे और सिद्धांतों से लेस नहीं होंगे, तब तक आदिवासी समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती है। और अपने समाज को बढ़ाने के लिए, देश में जो खोई हुई ताकत को बढ़ाने के लिए हमको एक रूप से चलने की आवश्यकता है। साथियों, जब हम आ रहे थे रायपुर से, हम बस से यहां पर आ रहे थे, तो हमारे सचिव थे, मैं बतियाते आ रहा था कि भाई कवर्धा में कौन जाति के लोग रहते हैं। तो इन्होंने पता लगाया, नहीं कवर्धा में तो आदिवासी समाज जो है 60,000 है। तो वोटर कितने हैं? तो 1,20,000 होगा। तो हमने सोचा कि 60% हैं। देखिए, धर्म का मतलब राजनीति नहीं होता है, लेकिन धर्म जो काम करने वाले को राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए। जब विश्व युद्ध होता था तो चर्च से जो है ऐलान होता था कि किसको हराना है, किसको मारना है। तो ऐसे ही आदिवासी धर्म दर्शन के आधार पर किसको जितवाएंगे, किसको हराएंगे, ये बात आना चाहिए। लेकिन कवर्धा विधानसभा में हम देखते हैं कि आदिवासी छोड़ के ब्राह्मण जीत जाता है। सेम डूब मरना चाहिए आप लोगों को, हम लोगों को डूब मरना चाहिए। वोट हमारा, ताकत हमारा, और दूसरा को वोट ले जाता है। भाई क्या कारण है? क्या हम पिछलग्गू हैं कि दूसरे का पेंट हम सिलाई कर रहे हैं, कि अपनी राजनीतिक अधिकार को हम नहीं जानते हैं, या धर्म संस्कृति से लेस नहीं है? तो कहने का मतलब आपको धर्म और संस्कृति संवैधानिक अधिकार के साथ साथ
राजनीति शक्ति भी खिलाना पड़ेगा। जिस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी बना करके संविधान सभा में जो गया था संविधान बनाने के लिए, वैसा ही आपको भी आदिवासी के सिद्धांत पर, आदिवासी पार्टी, आदिवासी विचारधारा के आधार पर आपको राजनीति में भी आगे आना होगा। ये हम कहने के लिए आए हैं। जिस प्रकार आप अपनी दामाद को चुनते हैं कि नहीं बढ़िया होना चाहिए दामाद, इंजीनियर होना चाहिए, उसी प्रकार अपने वोट का जो है कैंडिडेट को भी अपना जात का होना चाहिए। मैं कहने के लिए आया हूं। और जात में भी बहुत सारे लोग हैं, वो जात का चाहिए आदिवासी समाज में जो अपनी धर्म और संस्कृति और संवैधानिक अधिकार को, अपनी रास्ता को बढ़िया से ले चलता हो, तब आपका सिद्धांत आगे बढ़ सकता है। और साथियों, छत्तीसगढ़ को जो है, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों भाई हैं, एक साथ जो है स्टेट अलग अलग हुआ है, लेकिन हम देखते हैं झारखंड में धर्म संस्कृति पर प्रहार कर देता है तो लड़के लोग उतर जाते हैं, घर चढ़ जाता है। तो आपको भी ऐसा ताकत बनाइए कि कोई भी अपने धर्म पर प्रहार करेगा, अपने अधिकार पर प्रहार करेगा, तो आपको भी हर वे हथियार और संस्कृति के साथ, चाहे जो भी हथियार हो, चाहे संवैधानिक अधिकार से हो, हमेशा प्रहार के लिए आपको आगे आना होगा। तभी हमारी विरासत, हमारी जो है पुरखा का दिए हुए कानून सिद्धांत हमारा जीवित रहेगा। और हम कहना चाहते हैं कि संगठन में जब तक विचारधारा का हम लोग लेस नहीं रहेंगे, तब तक हम दूसरे को जीत नहीं सकते। आज अब देख रहे हैं कि जो पार्टियां हमारे बीच जो आदिवासी संविधान को हटाना चाहती हैं, पूरा देश में एक हो रहा है, और हमारे लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे हम उसको मदद करें। हम डंके की चोट के साथ कहते हैं, हमारा खूंटी क्षेत्र में करिया मुंडा जी जीते कोई काम नहीं किए, अभी अर्जुन मुंडा भी हुए, कभी भी हमारा जात का जरूर है, लेकिन आदिवासियों के धर्म संस्कृति पर बात बोलेंगे ना, कभी सदन में नहीं बोलता। और वो पार्टी जो है हमारा विरोधी पार्टी, वो ऐसे लोगों को बनाता है जो उसका चाटुकारी करे। तो इसलिए इस बात को हम इसलिए बोल रहे हैं कि चुनावी वर्ष आ रहा है, और वही लोग जीतेगा, और वही लोग संसद में जाएगा, और वही लोग ग्राम सभा शक्ति को हटा देगा, और आपके बीच हंसदेव जो जंगल है उसको काटा जाएगा अडानी के लिए। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि आदिवासी समाज को कई बिंदुओं पर लड़ना है, धर्म पर लड़ना है, संस्कृति पर लड़ना है, पेशा कानून के अधिकार पर लड़ना है, समता जजमेंट पर लड़ना है, राजनीतिक अधिकार के लड़ना है, अनेकों एक साथ लड़ना है। इतने मुद्दे हमको दे दिए गए। 50 साल में कभी भी चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हों, समाधान नहीं हुआ है, समाधान एकदम नहीं हुआ है। इसे समाधान हम समाज के बीच में निकालेंगे। कौन राजनीतिक पार्टियां हमको संवैधानिक अधिकार नहीं देता है, और नहीं देता है तो आदिवासी पार्टी बनाया जाएगा, या बन रहा है, लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए संगठन के बारे में इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया है, अब शोषण कम हो। हम कितना संघर्ष करेंगे भाई? संघर्ष का टाइम बोन्ड होना ना चाहिए। संघर्ष कर रहे हैं, वही लोग राज कर रहा है, संवैधानिक अधिकार को बदल रहा है। इसलिए गंभीर मामले हैं हमारा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे ठाकुर जी, आप जब मैं मॉर्निंग वॉक में आज गया था तो हमारे मेघलाल मुंडा जी से बात कर रहे थे, तो देखा कि यहाँ पर डीएम लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैं सोचा कि रांची में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। क्या यहाँ 5वीं अनुसूची लागू नहीं है क्या? तो फिर चिंतन किए, हमको लगता है कि स्पेशल पावर नहीं दिया गया हो। जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, जो डीएम होते हैं उसको स्पेशल पावर देकर के डीसी कहलाता है। कहने का मतलब आपकी जमीन की रक्षा के लिए स्पेशल पावर दिया गया है, वो कस्टोडियन होता है जमीन बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको लागू नहीं है। इसलिए अपनी मेमोरेंडम बना करके, जो हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, आप एक मेमोरेंडम बना करके यहाँ के मुख्यमंत्री को जो है ग्राम सभा की शक्ति बहाल करो, और जमीन को बचाने के लिए जो है आप
स्पेशल चीफ मिनिस्टर जैसा पावर रहता है, डीएम को डीसी करके बोला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का पावर 5वीं यूनिवर्सिटी में देता है, इसको आप लागू करिए। आप लागू नहीं करेंगे तो केंद्र की सरकार के पास जाएंगे हम लोग, समझेंगे नहीं। तो जब तक आप विचारों से लेस नहीं होइएगा, दिमागी से, आप दिमागी तौर पर हिंदू हैं, हमें लगता है ऐसा, जैसा आप लोग का चाल ढाल है, रहन सहन है, आपको बदलना पड़ेगा ये बात को। ये दिमाग जो है ना आपको बहुत गंदा हो गया है, इसको कुटासी से ठोक के बाहर निकालना पड़ेगा। भाषण देंगे फिर आप जाके जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था शादी विवाह करिएगा। तो मेरा आना कोई उचित नहीं है इतना दूर आकर के। भाई हम क्यों आए हैं? जब हम जगे, आप लोग जगे, ठाकुर साहब जगे, तब हम खोजने लगे कहाँ आदिवासी है, कितने जनजाति हैं, सब जनजाति खोजने लगे। सब हमारा भाई है, ये देश हम लोग का था, पूरा ब्रह्मांड हम लोग का था, पूरे देश हम लोग का था। हम लोगों ने जो है इसको बढ़ाया। आज सबसे बड़ा जो है संघर्ष कौन कर रहा है? हम आदिवासी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन मर रहा है? यही मंच में बैठे वाले लोग दुश्मन है हमारे। कोई दोस्त नहीं है। दोस्त वही हो सकता है जो धर्म का काम करता है, दुश्मन वो होगा जो धर्म का काम नहीं करता है, आदिवासियत की काम नहीं करता है। तो अनेक बातें हैं साथियों। संगठन बढ़ाइए, संगठन का ही देन है जो हम आपके बीच आए हैं, और संगठन नहीं रहता तो हम के बीच नहीं आते। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इसलिए आने वाला समय में जब धर्म की हम बात करते हैं तो हमें धर्म कोड की बात को हमको आगे बढ़ाना होगा। और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के अलावे जो भी संगठन है जो हमारे विचारधारा से चलता है, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां गांव-गांव हो, पांव-पांव हो, जा करके जो है अपने धर्म कोड के अभियान को आगे बढ़ाना है। और पूरे देश के पार्टियों को नाक में दम करना है कि जब तक तुम धर्म कोड हमको नहीं देगा, हम गांव में चुनाव में घुसने नहीं देंगे। यह संकल्प लेके जाइए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, दारू हरिया के लिए दे देता है हमारे लोगों को पैसा, तो बीजेपी की बात करने लगेगा। धर्म चला गया भीतर। कोई पैसा थोड़ा दे दिया गया तो हमारा धर्म चला गया भीतर। तो इसलिए हम संघर्ष की ओर आ रहे हैं। और विचारधारा हमारा जो आदिवासी विचारधारा है, धर्म संस्कृति के आधार पर हम लोगों ने जो अभी 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं, इससे पहले भी लोग लगे हुए थे गंभीरता से। हमारे वाकड़े जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माना समाज के आते हैं। और हमारा संगठन में हम समझते हैं कि 781 जनजाति में हमें लगता है कि 550 जनजाति हम लोग के साथ हैं। और लीडिंग में जो भी हैं, गोंडी, मुंडा हो, संथाल, सब हमारे साथ हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि धर्म कोड मिले। लेकिन देश के आदिवासी के पैमाने पर जो 781 जनजाति को लेकर के हम लोग मांग पत्र सौंपा था कि हम लोग का धर्म कोड दीजिए। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी देखते हैं ना हमारा आदिवासी नेता न सदन में उठाता है, और जो पार्टी है वो तो अपना हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की ओर गाना गा रहा है। इसलिए वो देगा कि नहीं देगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग समाज के लोग पूरे देश में एक होकर के हम आगे बढ़ें, और जो राजनीतिक पार्टियों को दबाव भी दे, और यदि नहीं बनता है तो अपने लोग को ही संसद विधायक बनाइए, ताकि वो जाकर के हम आदिवासियों के धर्म कोड को लेकर के सदन में बात को रखेगा और कानून सम्मत आगे बढ़ सकेगा। बहनों और भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खासकर ठाकुर जी से जो हमारा अध्यक्ष हैं। झारखंड में हम लोग जमीन की लूट बहुत हो रही है, और हम लोग वहां की डीसी को एप्लीकेशन देते हैं और नहीं मानता है तो तलवार और फारसा तीर धनुष लेके चढ़ाई करके तोड़ के कब्जा कर लेते हैं। तो आपके यहाँ भी टीम बनाइए कि पूरे हिंदुस्तान का जमीन, सबसे ज्यादा जमीन है तो आदिवासियों का है। और यहाँ जो भी गैर आदिवासी लोग गैर कानूनी ढंग से यदि हमारी जमीन को छीना जा रहा है तो उसको एप्लीकेशन दीजिए, लेटर पैड से दीजिए,
और क्योंकि डीसी रहने से डीसी का ही पावर था, अब यहाँ के डीएम को कितना पावर है, हमारे यहाँ तो डीसी ही के यहाँ फैसला होता है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक आध बार यदि नहीं करता है तब भी हम लोग कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट। तो रेवेन्यू कोर्ट क्या कर रहा है? तो इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी जमीन का वायलेशन होगा, जमीन का लूट होगा, क्योंकि जमीन बचेगी तभी आदिवासी बचेगा। क्योंकि आदिवासी का दो ही बिंदु पर लड़ाई होती है हमेशा, जमीन और धर्म। ये दोनों चीज नहीं रहा तो हम समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार मछली को तालाब से उठा दीजिएगा तो तड़प तड़प के मरेंगे, उसी प्रकार हम अभी भी तरस रहे हैं। और जो शक्तियां हैं देश का, जानबूझ के जानता है कि आदिवासियों के पास सबसे बड़ा जमीन है और जमीन में ही इसका लोहा, कोयला, मैग्नीज है, इसलिए ग्राम सभा की शक्ति को हटा दो। जब हम मणिपुर वाला जो है हमारे बहन को नंगा घुमाया गया था तो हम लोगों ने क्या किया? देश में हम लोग आंदोलन करने लगे, यूसीसी का आंदोलन करने लगे। और तुरंत चुपके से संसद में लाता है कि वन अधिकार कानून को, जो ग्राम सभा की शक्ति जो दिया गया था कि ग्राम सभा के पूछे बिना कोई जंगल नहीं ले सकता है, तुरंत हटा दिया गया। कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये बात को समझना है। तो इसलिए सभी जितने भी आंदोलन हुए हैं हम आदिवासियों का, हमारे पुरखा लोगों के द्वारा, सब जल जंगल जमीन पर हुआ है। और वही को लेकर के हम लोग का संविधान भी बना है, जो बनाया है भीमराव अम्बेडकर ने, तो उसी आधार पर हम लोग को कानून अपनी जमीन और धर्म के आधार पर ही बनाया गया। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि धर्म कोड के विषय में पूरे देश में जब आंदोलन होगा तो दिल्ली में बुलाएंगे तो दिल्ली आना होगा, झारखंड में बुलाएंगे तो झारखंड आना होगा, और महाराष्ट्र में बुलाएंगे तो महाराष्ट्र में आना होगा। अब समय आ गया है बहनों, भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, कि हम लोग एक हैं और एक साथ जिस प्रकार से हमारा झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था जमीन के विषय पर, सब एक हो गए थे। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव सब वहाँ एक हुए थे। तो आज भी हम लोग विभिन्न जनजाति के लोग, चाहे गोरी हो, बैगा हो, उराव हो, मुंडा हो, चाहे कोई जाति हो, 42 जाति हो, चाहे 781 जनजाति हो, अभी एक होकर के हमें लड़ने की आवश्यकता है, तभी धर्म कोड मिल सकता है। अन्यथा धर्म कोड धरा का धरा रह जाएगा और हम लोग जग करके हमको आगे बढ़ना होगा। साथियों, धर्म के विषय पर ज़्यादा न कहते हुए अंतिम शब्दों में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमारा ट्रेन 6 बजे है और अभी तुरंत हम लोग निकलने वाले हैं। हमारा सचिव जो है मेघलाल मुंडा जी का जो भाषण होगा, क्योंकि इसी संगठन से हमारा प्रोग्राम है, हमारा परसों को कल पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हम यही अंतिम शब्दों में कहेंगे, संगठन को चलाने के लिए सभी से प्रेम भाव से बात करना है, किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। अपनी भाई में बहुत सारा हमारा अत्याचार होंगे, आपको दमन शोषण करेगा, शिकायत करेगा, तो वही जहर को पीते हुए अपनी संगठन को बढ़ाना है। क्योंकि यदि हम बिरसा मुंडा का हम देश चाहते हैं, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का हम देश चाहते हैं, या सिद्धू कानू का देश चाहते हैं, या रानी दुर्गावती का जो हम परिकल्पना था उसके आधार पर हम लोग अपना आदिवासी समाज चाहते हैं, या भीमा नायक के आधार पर हम देखना चाहते हैं, या वीर गंगा नारायण सिंह के आधार पर हम देखना चाहते हैं, तो इसके आधार पर यदि हम संगठित नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अंतिम शब्द में ही कहेंगे कि जो महिला प्रकोष्ठ है, पुरुष प्रकोष्ठ है, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जब तक अपने बच्चों को ज्ञानवर्धक चीज, आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी अधिकार वो आप नहीं बताएंगे तो बिल्कुल जो है समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो हमारे लेखक वर्ग के लोग हैं, जो पत्रकारिता करते हैं या विभिन्न प्रकार से स्मारिका लिखते हैं, उनसे भी निवेदन कहेंगे कि आप लिखना शुरू करिए। कोई गैर आदिवासी हमारे इतिहास को अच्छा से नहीं लिखेगा, कहीं ना कहीं वो आपको बैलेंसिंग करने का काम करेगा, क्योंकि सब जा रहा है इस देश में, सब जानता है कि आदिवासी समाज ही यहाँ के देश के मूल निवासी हैं। ये हम नहीं बोलते हैं, एक ब्राह्मण जज बोलती है ज्ञान सुधा
मिस्र, आपने कहा कि मैं बाहरी हूं, लेकिन देश का जो है मूलवासी, यहाँ के जो है धरतीपुत्र, वो आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है। लेकिन आज दूसरे लोग क्या है, इतिहास को हमारा हटाना चाहता है। इसीलिए सभी मुद्दों को लेकर के धर्म के पैमाने पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आइए मिलजुल करके, जो हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, जो दिखाई नहीं देता उसके सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं, उसके सिद्धांत पर संगठन को बनाना होगा। संगठन बन जाएगा तब हम निर्णय लेंगे कि हमें किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। अभी संगठन निर्माण के लिए हम लोग आए हैं, और ऐसा ही संगठन जब हम आपके अपने झारखंड में बुलाएंगे या उड़ीसा में बुलाएंगे, तो कमेटी के हम चाहते हैं, जो हमारा अध्यक्ष हैं, आप कम से कम 10-20 टीम लेकर आइए। एक आदमी नहीं आना है, क्योंकि हमको सिखाना है। हम एक क्रांति के लिए जो गांव के बच्चे को भी दिल्ली ले जाते हैं और कहीं ले जाते हैं कि चलो देखना कि तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ है, तुम्हारा भाई कौन प्रदेश में क्या कर रहा है। ये सभी मुद्दों को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो अंतिम शब्दों में हम इतना ही कहेंगे, आइए मिलजुल करके एक आदिवासी का सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, जो पुनः जो हम लोग का खोई हुई ताकत था, जो हमको छीना गया राजनीतिक षड्यंत्र के साथ और अभी भी छीना जा रहा है, आइए मिलजुल करके फिर शक्ति प्राप्त करके आदिवासियत को हम साबित करें और देश की एकता अखंडता। लोग बोलता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करो, हम बोलेंगे कि पूरे देश में पुनः आदिवासी राष्ट्र स्थापित करो। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। आदिवासियों को धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। धर्म कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के आदिवासी शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के आदिवासी शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान।